अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. So dear students, today we are going to read the chapter number 6, air, in which we are going to read what is air and what is its importance. But the condition is that you have to pay your attention towards your lecture. अगर आप अटेंटिवली लेक्चर को सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर होते जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस. एयर क्या है एंड इट्स इम्पोर्टेंस. ठीक है, हमें इसकी इंपॉर्टेंट देखनी है. अब सबसे पहले व्हाट इज़ एयर. सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का. एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन वाटर सॉइल एयर इज़ प्रेजेंट. एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट. एयर ने हमारी अर्थ को लाइक अ थिक ब्लैंकेट पूरा कवर किया हुआ है. एंड दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, इसी ब्लैंकेट को एटमॉस्फेयर कहा जाता है. Many layers of air are present in atmosphere. Scientists have divided the atmosphere into 4 layers. जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि 4 layers में इसको डिवाइड किया गया है. वो क्या है? These are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. अब आपने ये तो देख लिया कि what is air and what is atmosphere. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. एयर के बाद इट्स इम्पोर्टेंस की तरफ. So what is the importance of air? Air is very important to us. Why? Because we breathe in the air. We can't live without it. Okay? First of all, we breathe in the air. हम इसमें सांस लेते हैं. तो बच्चों अगर इमेजिन करें कि हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? क्या हम होंगे? मतलब हमारे होने का, हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारे वजूद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एयर. बिकॉज हम इसमें सांस लेते हैं. तो कितनी इंपॉर्टेंट हुई फॉर अस. सो इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस, वी ब्रीथ इन द एयर. ओके, वी कांट लिव विदाउट इट. एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. अब बर्निंग के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है. वी पम्प एयर इनटू फुटबॉल्स, बैलून्स, टायर्स ऑफ आवर व्हीकल्स. इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रा डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर. फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिसॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन. अब देखिए, इंसानों के साथ साथ, घर के कामों के साथ साथ फिशेज़, एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत होती है. हर जानदार को एयर की ज़रूरत होती है. प्लांट्स यूज़ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. ऑल्सो प्लांट्स को भी इसकी ज़रूरत है. सो अब आपको पता चला कि व्हाट इज़ एयर, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, हाउ मच द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड आफ्टर ऑल कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. आपने ये सारा इसमें कवर किया. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर. तो आपने देख लिया. अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है. अभी अभी आपने पढ़ा दैट द एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में इसमें पाई जाती है, आप कंपोजिशन ऑफ एयर में ये पढ़ेंगे. सो वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. मेजर गैसेस इन द एयर आर. सबसे पहले पाई जाती है, सबसे मेजर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है. बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही चीज़ पाई जा रही होती है. सो अबाउट 78% ऑफ द एयर इज़ नाइट्रोजन गैस. ओके, पूरा 78% नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर में पाई जाती है. बाकी 21% ऑक्सीजन पाई जाती है. 0.03 to 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड्स पाई जाती है. एंड रिमेनिंग एयर कंटेन्स रेयर गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गन. सो मेजर कौन सी हुई हमारे पास? नाइट्रोजन गैस. सो नाइट्रोजन की अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. दैट व्हाट इज, सबसे पहले नाइट्रोजन के देख लेते हैं. नाइट्रोजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर. मेजर पार्ट हुआ ना, बिकॉज 78% ओनली नाइट्रोजन गैस जो है वो कंसिस्ट करती है हमारी कंपोजिशन ऑफ एयर में. सो इट इज़ अ कलरलेस गैस. इट हैज़ नो टेस्ट और नो स्मेल. यूजेज ऑफ नाइट्रोजन में देखें तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं, जैसे कि 2-3 मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड्स. हमारी जो फूड है उसकी ताजगी को बरकरार रखने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है. इसके अलावा एज नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, इट इज़ यूज टू एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक्स. Nitrogen is used in light bulbs to prevent the filament from burning up. Fertilizer like ammonia, urea, ammonia sulfate contain nitrogen. These fertilizers increase the fertility of land. और इसके अलावा और बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं. But our main topic is now oxygen. That what is oxygen? सेकेंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन, जो कि हमारा सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, इसके यूजेस क्या है. तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले सेकेंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन. इट इज़ अ कलरलेस गैस. इट हैज़ नो स्मेल. ऑक्सीजन इज स्लाइटली soluble in water. It is very active gas. Oxygen does not burn, but इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. समझ आ रही है आप लोगों को कि ये खुद तो बर्न नहीं करती लेकिन हेल्प करती है बर्निंग में एंड रस्टिंग ऑफ आयरन में.
आप इसके यूजेस देखते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है. इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, coal and natural gas. It is dissolved in water. It is dissolves in water. Due to this property, animals and plants breathe in the water. इसी खसूसियत की वजह से एनिमल एंड प्लांट जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं इन द वाटर में. सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिसीजेज नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स. ऐसे लोग जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिसीज़ हो, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स में. Mountain climbers, sea divers and astronauts carry oxygen in cylinders for breathing. अब इन लोगों को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है. It is used in welding and cutting of metals. Also, rockets use liquid oxygen during their space journeys. तो समझ आई आप लोगों को कि ऑक्सीजन भी कितनी ज़रूरी है. आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, इतने टॉपिक काफ़ी हैं. लेकिन मैं आपको लेक्चर ख़त्म होने पे के साथ साथ एक दफ़ा दोबारा सम अप कर दूं कि हमने आज क्या पढ़ा. हमने एयर के अबाउट पढ़ा जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ एयर एंड व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. उसके बाद हमने देखा कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, उसमें कितनी गैसेस कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है. मेजर गैस हमने देखी कि वो नाइट्रोजन होती है. नाइट्रोजन एक कलरलेस गैस है जिसका कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं. यूजेस ऑफ नाइट्रोजन के साथ साथ हमने ऑक्सीजन देखी जो 21% पाई जाती है कंपोजिशन ऑफ एयर में. फिर हमने देखा ऑक्सीजन क्या है एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन क्या है. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. अब आपने लेक्चर सुनने के फ़ौरन बाद खुद एक दफ़ा रीड करना है. उसके बाद अपना फर्स्ट एंड सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इतनी से ही रीडिंग में आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, आप इनको अच्छे से राइट कर लेना है, लर्न कर लेना है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक मस्ट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. अल्लाह हाफिज़.